गाइस, मैं राजा मिश्रा अपने इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो देखिए, हमने क्या सुबह में बोला था, क्या रिकॉर्ड किया था, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, तो हम उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैंने उस समय यही चर्चा किया था कि मुझे ये रेजिस्टेंस जो है, ये ये कंफ्यूज करने वाला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मतलब कि ये जो है, ये 22,700 पे भी दिख रहा था, 22,800 पे भी दिख रहा था, और 22,900 पे भी दिख रहा था, और 23,000 पे भी दिख रहा था। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, और मैं यहाँ कैसे प्लान किया था, तो हम आगे इस वीडियो को देखने की कोशिश करते हैं। और कैसे मैंने इसे डिसाइड किया था, तो देखिए साहब, अगर आपके पास ट्रेंड को डिफाइन करने का मतलब कि देखिए, कभी भी आप एंट्री करें तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि आपको ट्रेंड के साथ रहना है। मतलब कि आपको हमेशा ट्रेंड के साथ रहना है। अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो हमारी एंट्री यहाँ होगी, यहाँ होगी, ठीक है। लेकिन अगर ट्रेंड डाउन है, तो अगर ट्रेंड डाउन है तो हम हमेशा हमारी एंट्री यहाँ होगी, यहाँ होगी, और ऐसे हम अपने ट्रेड को करते हैं। तो मैंने यहाँ एक ट्रेड बताया था कि हम लोग यहाँ ट्रेड करेंगे, हमारा प्लान था कि मैं यहाँ ट्रेड करूंगा, और वैसा ही हुआ। मुझे जो है 22,650 की मैंने जो है कॉल खरीदी थी, और उसके बाद से मैंने सीधे इसको अपने टारगेट तक रखा था। टारगेट क्या था, तो पिछला हाई, और पिछला हाई तक ही मैं टारगेट रखा था, इसलिए कि वहां से बड़ी गिरावट आई थी, तो हम अपने प्रॉफिट को बुक कर लिए। फिर क्या हुआ कि प्राइस 5 मिनट रुक के उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, स्ट्रॉन्गेस्ट वाला, एकदम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। और यहां पर क्या हुआ कि प्राइस कुछ देर तक यहाँ कंसोलिडेशन कर रही थी। अब हमारे कुछ मित्र थे जो लोग इस बात को बोल रहे थे कि ये प्राइस नीचे आने वाली है, उनको अनुभव नहीं था, लेकिन मैं उनसे बोला कि आप 800 पे एंट्री ले लो और छोटा ही ये सब रखो, और यहाँ से प्राइस को फिर जो है कंटिन्यूअस पैटर्न में ये बुलिश होने जा रही है, क्योंकि मुझे 23,000 पर लगातार वॉल्यूम जो है, लगातार बिल्डअप फ्रेश जो है दिखाई दे रहा था। और उसके अलावा मैं नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शन चेन को भी ध्यान दे रहा था। तो क्या मैं बोला था उस समय, थोड़ा सा आप सुनने की कोशिश करें, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए सुनने की कोशिश करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 9:58, यानी कि 10 बज रहा है। और मार्केट में हमें क्या दिख रहा है? तो मार्केट में हमारा रजिस्टेंस, पहले हम सपोर्ट की बात करते हैं। सबसे पहले सपोर्ट की बात करते हैं, इसलिए कि मुझे सपोर्ट स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट मुझे काफी स्ट्रांग दिख रहा है, वो अपने ही जगह पर स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है और कहीं शिफ्टिंग होने की नहीं कोशिश कर रहा है। तो दो चीजें होती हैं, या तो सपोर्ट अपने जगह पर ही स्ट्रांग हो जाए और शिफ्ट होने की कहीं कोशिश ना करे। और रेजिस्टेंस साइड में आप यहाँ देखिए, यहाँ पर कई सारे वॉल्यूम क्रिएट हो चुके हैं, कई सारे। तो एक सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको 23,000 पे दिखाई दे रहा है, फिर आपको 22,900 पे दिखाई दे रहा है, फिर 22,800 पे दिखाई दे रहा है, 22,700 पे दिखाई रहा है। यानी कि आप किसे रेजिस्टेंस मानेंगे, सबसे पहला सवाल। तो आप किसे रेजिस्टेंस मानेंगे, यानी कि आप कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अगर रेजिस्टेंस कौन है, 22,700 है, 22,800 है, 22,900 है, या 23,000 है। ये स्थिति जो है आपको एक भ्रम की स्थिति पैदा कराती है। इसका मतलब सीधे सीधे होता है कि रेजिस्टेंस साइड में भ्रम की स्थिति है। मतलब कि कोई भी आदमी यहाँ यह डिसाइड नहीं कर पाता है कि मैं रेजिस्टेंस साइड से ट्रेड करूं। यानी कि जो भी लोग जानकार हैं वो हमेशा सपोर्ट के साइड में जाएंगे। यानी कि सपोर्ट साइड के जाने का मतलब सीधे सीधे हो गया कि हम इस मार्केट में कॉल का प्लान करेंगे। तो अब है कि हम कहाँ से ट्रेड करेंगे। तो ट्रेड करने के लिए हम यहाँ जो है कि एक चीजें एक यहाँ पर कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहाँ हमारी एंट्री हो सकती है, सेफेस्ट एंट्री, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमें सपोर्ट स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, बहुत ही स्ट्रांग है। तो हम, अगर मुझे 650 के आसपास कोई बॉटम पे मिल जाता है तो हम
यहां से कॉल उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या ये बाजार 650 तक आ सकता है? तो बिल्कुल नहीं आ सकता है। 650 के बॉटम पर अभी प्राइस नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती है? तो इसलिए नहीं आ सकती है कि यहां पर अगर आप टोटल ओवाई को देखेंगे और यहाँ के टोटल ओवाई को देखेंगे तो आपको यही दिखाई देगा कि यहाँ पर 3,35,000 और यहाँ पर 2,80,000। तो ये प्राइस तभी नीचे आएगी जब ये 3,35,000 ये जो है कि कम होगा, तभी ये प्राइस नीचे आएगी और यहां से हम कॉल का प्लान करेंगे। लेकिन क्या हम ट्रेड कर सकते हैं? तो हम एक ही बात आपको बोलेंगे कि आप वेट करें। चूंकि देखिए यहां पर अगर टोटल पुट साइड और कॉल साइड की आप पीसीआर की बात करेंगे तो यहाँ 0.65 हमें यह इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकती है। इसलिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4,61,000 जो है कि आपको टोटल ओआई दिख रहा है और यहाँ पर 3,01,000। अगर अगर ओआई चेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 2,68,000, यहाँ 2,79,000। यानी कि कहीं ना कहीं से यहाँ पर एक जो बिल्डअप हो रही है, प्राइस को ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो हो सकता है कि ये प्राइस जो है कि यहाँ तक आ जाए। अगर आप यहाँ तक आ जाए तो हमारी एंट्री के पहले एक ही बात ध्यान रखनी होगी, एक ही बात ध्यान रखनी होगी कि जो भी यहाँ पर आपको टोटल ओआई दिख रहा है या आपको ओआई चेंज दिख रहा है, अगर इसमें माइनस हो गए तो हमारी एंट्री नहीं होगी। अगर बड़े बड़े लार्ज अमाउंट में अगर यहाँ माइनस हुआ तो हम कॉल के लिए प्लान नहीं करेंगे। तो हमें दो चीजें ध्यान रखनी होगी, या तो या तो सपोर्ट इसी तरह से स्ट्रांग रहे और जब प्राइस नीचे आए तो हमारी ओआई कम ना हो तो हम आगे कॉल का प्लान करेंगे। और दूसरी जो चीज है कि आपको अगर ये चार्ट पर दिख रहा है तो हम यहाँ भी प्लान कर सकते हैं, यहाँ भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन तब तक तो मार्केट बहुत पीछे आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि हम एक यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। मैं यहाँ से प्लान कर सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ आए तो मैं यहाँ थोड़ा सा बड़ा एसएल हो सकता है। यहाँ मैं एसएल डिसाइड करूंगा और उसके बाद से फिर यहाँ से मैं कॉल के लिए प्लान करूंगा। तो इसी के साथ जो है कि मैं थोड़ी देर बाद फिर अब अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद, देखते हैं बाजार में क्या हुआ और कैसे हुआ। अभी हम देख रहे हैं मार्केट को। तो मार्केट, जब मैं बोला था आपसे कि हम प्राइस को यहाँ देखने की कोशिश करेंगे, तो पहले ही मैंने मार्क कर दिया था कि 22,700 पे हम मार्क करेंगे। यहाँ यहाँ पे जो है कि गौर करेंगे। तो यहाँ उस समय और इस समय में काफी जमीन और आसमान का अंतर हो चुका है। यानी कि अभी क्या सीन दिखने को मिल रहा है कि हम 700 के ऊपर तक का तो ट्रेड कर सकते थे, लेकिन अभी सीन क्या है कि 700 के ऊपर क्यों जाएगी ये प्राइस। तो यहाँ पर जो पहले सपोर्ट स्ट्रांग हो रहा था, अब वो शिफ्ट भी हो रहा है। यानी कि ये 22,600 से 22,700 पर जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ 77% ये यहाँ नया बिल्डअप भी हो रहा है वॉल्यूम। और यहाँ आप देख रहे हैं तो 6,16,000 और 6,50,000 के साथ जो है, ये समझ लीजिए कि आज ही फ्रेश यहाँ पर एंट्री हुई है ओआई की। यानी कि अगर 6,50,000 मानेंगे अगर टोटल ओआई, तो इसमें न्यू ओआई जो है, ओआई चेंज जिसको हम लोग बोलते हैं, वो 6,16,000 है। यानी कि बहुत सारे लोग जो पुट साइड में इन्होंने ये पोजीशन लेके यहाँ रखा है, वो कहीं ना कहीं से इस प्राइस को ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो अब मुझे कैसा दिख रहा है? तो अब मुझे 750 तक ही ये प्राइस दिखती है। क्योंकि यहाँ जो है, कभी भी अगर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस कॉल साइड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो प्राइस कहाँ तक जाती है? तो प्राइस जो है कि यहाँ से अभी शिफ्टिंग होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह अभी 80% है। ये 80% है। तो ये 80% है और ये 87% है, यानी कि शिफ्टिंग कंप्लीट नहीं हुई है। तो इस केस में क्या होता है कि मार्केट में आज हमेशा कॉल की खरीदारी, जैसा मैं आपको बता रहा था कि मैं यहाँ से खरीदूंगा, मैंने यहाँ से खरीदा भी था और खरीद के मैंने लगभग लगभग 40 यहाँ पे खरीदा था, 48 के आसपास मैंने बाइंग की और
अब आगे नहीं बताऊंगा कि मैं कितना मैं बुक किया हूँ, लेकिन मैं 48 से यहाँ पे बाइंग किया था और फिर मैं यहाँ तक टारगेट रखा था, यहीं कहीं आप हमने बुक भी किया था। अभी क्या है कि सीन ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये कहाँ तक जा सकती है मार्केट, तो मुझे 750 के आसपास ही ये प्राइस अभी दिख रही है। आगे अब इसके बारे में जो है कि अब ये थोड़ा सा सीन साफ होगा, उसके बाद ही ये क्लियर होगा कि ये प्राइस कहाँ तक जा सकती है। तो हम 766 के आसपास एक ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या ये प्राइस यहाँ तक जा सकती है, तो फिर वैसा हम लोग प्लान करेंगे। हम 750 तक कम से कम लगा देते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, फिर मिलते हैं और बातें करते हैं।